हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पीड। और आज हम स्पीड के बारे में बात करेंगे कि किसी भी बॉडी की स्पीड को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट ऑफ टाइम। स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट ऑफ टाइम। किसी भी बॉडी के द्वारा चली गई दूरी पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के साथ चली गई दूरी उसकी स्पीड कहलाती है। और इस स्पीड को हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर और टाइम की सेकंड। इस तरीके से हम स्पीड की यूनिट बना सकते हैं, मीटर पर सेकंड। आइए हम डिफाइन करते हैं यूनिट ऑफ स्पीड को और 1 मीटर पर सेकंड लेते हैं। 1 मीटर पर सेकंड क्या है कि 1 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर हो रहा हो, तो ये हमारा तब इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड कहलाएगी। जैसे व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 1 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकंड देन इट्स स्पीड विल बी 1 मीटर पर सेकंड। जब कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर करता है तो उसके द्वारा चली हुई स्पीड 1 मीटर पर सेकंड कहलाती है। जैसे हमने 10 मीटर पर सेकंड लिया तो इसका मतलब कि 10 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर किया जा रहा है। डिस्टेंस को हम और भी यूनिट में मेज़रमेंट करते हैं। जैसे डिस्टेंस को हम किलोमीटर में भी मेज़रमेंट करते हैं, किलोमीटर में, मीटर में, और टाइम को आवर्स में। अगर यहाँ पर हम डिस्टेंस किलोमीटर और टाइम आवर्स में लेंगे तो जैसे हमने ले लिया डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर और टाइम कितना ले लिया 1 आवर, तब जब हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो हम कह सकते हैं किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। जैसे हाउ टू कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड, कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। जैसे वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है हमारा 100 मीटर और 1 आवर इज इक्वल होता है 3600 सेकेंड। इस तरीके से जब हम किलोमीटर पर आवर निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5/18 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। जैसे सिंपली हम लिख सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो वैल्यू हमारी दी होगी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई वैल्यू हमारी मीटर पर सेकंड में दी है और इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तब हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और स्पीड क्या है हमारी? स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन, और क्यों है स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज it has only magnitude but no direction। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज क्योंकि इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये कोई पॉइंट ए लिया और ये पॉइंट बी से आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी इज़ 100 किलोमीटर। जैसे ए से बी तक मैंने ट्रैवल किया और डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम ए, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, यानी ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कोई पर्सन है एक्स, वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेता है, 2 आवर, यानी एक्स टुक 2 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस। एंड अनदर पर्सन बाई है, बाई टुक 4 आवर टू कवर this distance, and another z person took 5 hour to cover same distance। देखिए हम कह सकते हैं कि 3 पर्सन हैं, ए और बी 2 पॉइंट हैं, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। एक्स उस डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटे लगाता है और वाई उस डिस्टेंस को कवर करने में 4 घंटे का टाइम लगाता है। इसी टाइप से जेड उस डिस्टेंस को कवर करने में 5 घंटे का टाइम लगाता है। तो बताइए कि एक्स की स्पीड क्या होगी। अगर हम कंपैरिजन करें एक्स और वाई में, एक्स और वाई में, तो हम कह सकते हैं कि एक्स इज फास्टर देन वाई, क्योंकि एक्स वाई से फास्टर है। क्यों? क्योंकि x took 2 hours to cover 100 किलोमीटर डिस्टेंस, while y took 4 hour to cover सेम डिस्टेंस। तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, x की, क्योंकि x 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में 2 आवर्स का टाइम लगाता है। इसी टाइप से y सेम डिस्टेंस को कवर करने में 4 आवर्स का टाइम लगाता है। तो x इज़ फास्टर देन y। हम कह सकते हैं कि x की जो स्पीड होगी वो y से ज़्यादा होगी। सिमिलरली इसी टाइप से अगर हम कंपैरिजन करें वाई और जेड में, तो वाई टुक 4 आवर टू कवर 100 किलोमीटर डिस्टेंस एंड जेड टुक 5 आवर्स टू कवर सेम डिस्टेंस। देन वाई इज फास्टर देन जेड। तो हम कह सकते हैं कि वाई जेड से काफ़ी तेज़ी से चलता है, इसलिए वाई की स्पीड जेड से कैसी होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ एक और पॉइंट निकल के आता है, हम कह सकते हैं कि जेड इज़ स्लोअर देन एक्स एंड वाई, कि जेड एक्स और वाई से कैसा है, धीमे चलता है, यानी कि कम स्पीड है जेड की। यहाँ हमने देखा, हमने क्या किया, यहाँ स्पीड की कंपैरिजन करी। डिस्टेंस सेम था लेकिन पर्सन 3 अलग अलग थे, तीनों की स्पीड, टाइम टेकन तीनों का अलग अलग था। तो इससे हम कह सकते हैं कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करती है, इसलिए स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time, in equal interval of time, then the speed will be uniform. यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल, जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि बराबर दूरी को
बराबर समय में तय करता है, तो इस टाइप की स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। फॉर एग्जांपल सच एज I have to travel from point A to B to cover 100 km distance in 1 hour. Again we start from point B to reach point C to cover 100 km distance in 1 hour. Again I start from C and reach to point D to cover 100 km distance in 1 hour. देखो 100 km डिस्टेंस 1 आवर में कवर किया जा रहा है। देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचा, 100 km डिस्टेंस को 1 आवर में कंप्लीट किया। अगेन बी से स्टार्ट किया और फिर से 100 km डिस्टेंस को 1 आवर में कवर किया। फिर सी से स्टार्ट किया और डी पॉइंट पर पहुंचा, फिर 100 km डिस्टेंस को 1 आवर में कंप्लीट किया। हमने देखा ईच पॉइंट पर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज द स्पीड ए टू बी, यानी कि ए टू बी से स्पीड क्या होगी, तो 100 km पर आवर। तो हम कह सकते हैं 100 km पर आवर, यानी ए टू बी जो स्पीड होगी कितनी होगी, 100 km पर आवर होगी। बी से बी टू सी, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बी टू सी, यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस है और सेम टाइम है, तो यहाँ पर भी स्पीड कैसी होगी, 100 km पर आवर। व्हाट इज़ द स्पीड सी टू डी, 100 km पर आवर। तो आपने देखा कि ईच पॉइंट पर जो स्पीड है वो इक्वल हो रही है। इस टाइप की स्पीड को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड when an object travel unequal distances in equal interval of time, then the speed will be non-uniform. When an object travel unequal distances, जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल डिस्टेंस इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा, तो इस प्रकार की स्पीड को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। जैसे I have to travel point A to B to cover 60 km distance in 1 hour. Again I start from B to reach point C to cover 50 km distance in 1 hour. Then what is the speed from A to B? यानी कि तो बताइए कि ए से बी तक क्या स्पीड होगी। तो ए से बी तक स्पीड निकालेंगे तो स्पीड इक्वल 60 km पर 1 आवर। स्पीड हो जाएगी आपकी 60 km पर आवर, यानी ए से बी तक जो स्पीड है वो कितनी है, 60 km पर आवर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बी टू सी, बी टू सी स्पीड निकालेंगे तो 50 km पर आवर। अब हम देखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम. What is the average speed A to B and B to C? बताइए A to B and B to C क्या एवरेज स्पीड होगी. तो एवरेज स्पीड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर. A to B 60 किलोमीटर, B to C 50 किलोमीटर. तो 60 + 50 अपॉन टोटल टाइम 1 आवर. 1 आवर कितना हो जाएगा 2 आवर. तो 110 अपॉन 2 आवर. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 55 किलोमीटर पर आवर. तो एवरेज स्पीड इसकी निकल के आई 55 किलोमीटर पर आवर. इस तरीके से हम किसी भी बॉडी की एवरेज स्पीड को भी हम फाइंड कर सकते हैं. जैसे एक न्यूमेरिकल लिया क्वेश्चन. A car travel a distance. A car travel a distance 100 kilometer. 100 kilometer in 4 hours. 100 kilometer in 4 hours. Calculate the speed of the car. A car travel a distance 100 किलोमीटर इन 4 आवर. एक कार है जो 100 किलोमीटर डिस्टेंस 4 आवर्स में कवर करती है. तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार. तो उस कार की स्पीड बताइए. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर. टाइम कितना है 4 आवर. सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20. 25 किलोमीटर पर आवर. तो उसकी स्पीड कितनी हुई 25 किलोमीटर पर आवर. यानी कि 1 घंटे में 25 किलोमीटर डिस्टेंस वो 1 घंटे में 25 किलोमीटर स्पीड डिस्टेंस कवर करेगी. तो स्पीड कितनी हुई 25 किलोमीटर पर आवर. अगला क्वेश्चन है अ स्कूटरिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स. कैलकुलेट द हिज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. एक स्कूटरिस्ट है वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस को 5 मिनट में कवर करता है. तब बताइए कि उसकी स्पीड कितनी हुई. स्पीड पूछा मीटर पर सेकेंड में. तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. गिवन दैट क्या दे दिया हमको डिस्टेंस दे दिया. यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल 3 किलोमीटर. अगर यहाँ मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम कितना हो जाएगा ये और करके हो जाएगा 3000 मीटर. डिस्टेंस और टाइम कितना दे दिया. टाइम दे दिया हमको 5 मिनट. और करके 5 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 60 300 सेकेंड. तब स्पीड पूछा था. स्पीड निकालेंगे तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000 अपॉन 300. ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया. 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30. तो स्पीड कितनी आई 10 मीटर पर सेकेंड. इस तरीके से हम 3 दिया है. अ कार ट्रैवल 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर and the next 30 kilometer at a uniform speed of 20 kilometer per hour. Then find the its average speed. एक कार है जो 30 किलोमीटर डिस्टेंस
यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर दी है। फिर से वही 30 किलोमीटर डिस्टेंस वो दोबारा में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है। तो एवरेज स्पीड बताइए। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या दिया है हमको। गिवन दैट डिस्टेंस दे दिया 30 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस दे दिया 30 किलोमीटर, इस यूनिफॉर्म स्पीड दे दी हमको 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम पूछ रहा है तो टाइम इक्वल हम निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया है 30 अपॉन स्पीड 40। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4 सेकेंड 4 आवर 4 आवर्स ये टाइम आ गया। दूसरी कंडीशन में देखते हैं हम। नेक्स्ट स्पीड दे दी है हमको, स्पीड इक्वल 20 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस दे दिया है 30 किलोमीटर। टाइम निकालेंगे तो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 30 किलोमीटर, स्पीड 20, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो टाइम कितना आ गया 3/2 आवर्स, 3/2। टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम टेकन 3/4 प्लस 3/2। एलसीएम लेंगे 4 और 2 का, तो एलसीएम 4 आ जाएगा। 3 प्लस 2 का डिवाइड 4 में लगाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 में, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा आपका 9/4 आवर्स। टोटल टाइम आ गया 9/4 आवर्स। अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड से पहले हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस कितना था। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस कितना था 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, 30 टोटल डिस्टेंस आ गया 60 किलोमीटर। अब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर और टोटल टाइम 9/4। लेकिन 9/4 है तो इसको हम कर सकते हैं 4/9। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 6 4 ज़ा 24, 240/9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 26.6 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड निकल के आ गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। द स्पीड ऑफ अ कार, द स्पीड ऑफ अ कार is 18 kilometer per hour. Calculate his speed in meter per second. कि द स्पीड ऑफ अ कार इज़ 18 किलोमीटर पर आवर। कोई कार है उसकी स्पीड दे दी है 18 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड बताना है मीटर पर सेकंड में। तो हम जानते हैं स्पीड हमको दे दिए, तो हमने बताया था स्पीड इज़ इक्वल दिया है हमको 18 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड ही पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में। तो हमने बताया था जब किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हो, बताया था अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी है और उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे
अगर मीटर पर सेकंड में कोई स्पीड दिए, किलोमीटर पर आवर में पूछता है, तब हम 18/5 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये स्पीड हमको किलोमीटर पर आवर में दिए, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो स्पीड निकालेंगे मीटर पर सेकंड में। स्पीड इक्वल मीटर पर सेकंड में, तो हम 18 किलोमीटर पर आवर में हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से यहाँ 18 कैंसिल हो जाएगा तो स्पीड इसकी निकल के आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यह कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस। दिस इज़ 18 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ 18 किलोमीटर डिस्टेंस 1 आवर में कवर किया जा रहा है, यहाँ 5 मीटर डिस्टेंस 1 सेकेंड में। देयर आर ओनली यूनिट डिफरेंस, यहाँ केवल यूनिट का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। तो इस तरीके से हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। 18 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। स्पीड इसकी मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड।